हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 78 करेंगे। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है बच्चों, 31 जनवरी 2022 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, आवर इन्वायरमेंट में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट। हमारी जो आजकल की एक्टिविटीज़ है वो किस तरह से इन्वायरमेंट में अफेक्ट करती है। तो जैसे कि वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, हम भी एक इन्वायरमेंट के पार्ट है। ठीक है, चेंजेस इन इन्वायरमेंट अफेक्ट अस। अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है, अगर इन्वायरमेंट में मौसम में चेंज आता है तो हमारे को कितनी परेशानी होती है। इसी तरह अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ में चेंज करते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट भी चेंज होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लीड टू पॉपुलेशन डिफॉरेस्टेशन। हमारी वजह से, हम ह्यूमंस की वजह से पॉपुलेशन पॉपुलेशन बोल रहा हूँ, पॉपुलेशन भी हुआ ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या भी बढ़ी है हम ह्यूमंस की वजह से। बट फिलहाल यहाँ पे पॉल्यूशन पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जितना जो प्रदूषण फैल रहा है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, नॉइस पॉल्यूशन हो, वो हम ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की चेंजेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, आजकल क्या होता है, आजकल लोग पानी में, समुद्र में अगर जाते हैं, तालाब वगैरह में जाते हैं, नहाते हैं या वहाँ पर घूमते हैं, तो पता है वो अपने पैकेट्स वगैरह वहीं फेंक देते हैं। वाटर पॉल्यूशन वहाँ पर होता है स्टार्ट। आपको पता है एक बारी एक किस्सा क्या हुआ था, मैंने यहीं यूट्यूब वगैरह या शॉर्ट में ही देखा था कि एक कछुए के जो नोज़ होता है ना, नोज़ नॉस्ट्रल जो होता है, नाक का जो होल होता है, उसके अंदर एक स्ट्रॉ फंस गया था। काफ़ी मशक्क़त के बाद वो पूरा स्ट्रॉ जो था उसके नाक के अंदर था, किसी बहुत मुश्किल से उसको निकाला गया, उसकी किसी तरह उसकी जान बचाई गई। तो मतलब हम इंसान अपनी एक्टिविटीज़ से कितना कुछ गलत करते हैं। पॉल्यूशन होता है, डिफ़ॉरेस्टेशन, घर बनाने के चक्कर में हम, अब आप सब देख लो अपने आस-पास घरों में देखोगे तो सिर्फ़ घर के घर बने हुए होंगे। एक फ्लैट, एक थोड़ी सी ज़मीन के ऊपर 10-10, 4-4, 5-5, 6-6 फ्लैट्स बना के रखे हुए होते हैं। बट किसी को भी नहीं पड़ी है कि भाई कुछ पेड़ पौधे भी लगाए। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जहाँ पे पेड़ को काटना पड़ता है ह्यूमंस को, अपने यूज़ के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है वहाँ पे घर बनाने के लिए या फिर उन लकड़ियों को किसी और चीज़ में यूज़ करने के लिए। बट कोई भी ऑक्सीजन के लिए और पेड़ लगाने की नहीं सोचता। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे यहाँ पे हमको परेशानी होती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली ओजोन लेयर के ऊपर है। ओजोन लेयर क्या है नहीं है उसको हम पढ़ेंगे, वेस्ट डिस्पोजल क्या है हम उसको पढ़ने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ओजोन लेयर क्या है, तो ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर है। क्योंकि सन जो है ना, सन जो अपनी बेसिकली सनलाइट भेजता है, सनलाइट के साथ एक बहुत ही हार्मफुल जो रेडिएशंस होती है जिसे हम कहते हैं यूवी, अल्ट्रा वायलेटेड रेडिएशन ऑफ सनलाइट, जो है वो उससे बचाता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के जैसे एक कवच टाइप का, एक प्रोटेक्शन शील्ड टाइप का है। अब इसमें क्या होता है कि जो सन की जितनी भी हार्मफुल रेज है, अगर वो हमारे ऊपर सीधा पड़ेगी ना तो हमें क्या हो सकता है, बहुत ही भयंकर स्किन की बीमारी हो सकती है, हमें स्किन कैंसर हो सकता है। तो इस चीज़ से बचाता है ओजोन लेयर। पर पता है हम क्या कर रहे हैं, हम इंसान इस ओजोन लेयर को भी बर्बाद कर रहे हैं। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन हाई लेवल एट ऑफ एटमोस्फेयर, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब कि ओजोन लेयर आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, वो काफ़ी ज़्यादा एटमोस्फेयर से भी ऊपर होता है, हायर लेवल पे होता है। ठीक है, तो अब इस ओजोन लेयर भी को क्या हो रहा है, इस ओजोन लेयर भी क्या हो रही है, इसकी भी ये भी ख़त्म होते जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि ना हम सब जो एसी चलाते हैं, हम सब जो फ्रिज चलाते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें एक गैस का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं CFC। CFC मतलब कि बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका इन्वायरमेंट में, बाहर एटमॉस्फेयर में जाता है और ओजोन लेयर को धीरे 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 छेद करता है। तो ऐसे में बच्चों क्या होगा कि फिर सन की जो अल्ट्रा हार्मफुल रेज है ना, वो हमारे चेहरे पे, हमारे स्किन पे डायरेक्ट पड़ेगी और हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो इसी चीज़ को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट ने, UNEP प्रो ने क्या किया, इसको बोला कि भाई अब से CFC वाले एसी बनना और फ्रिज बनना बंद कर दो। तो काफ़ी दिनों का, अब ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत सालों पहले इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन बंद कर चुका है।
तो इस चीज़ को जैसे ये चीज़ अग्रीमेंट बनाई गई कि भाई अब से कोई भी CFC वाला CFC फ्री मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री फ्रिज बनेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री AC बनेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रही है, ये बेसिकली आपकी ओजोन लेयर को तबाह कर रही है। तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो ये बच्चों मेरे हिसाब से आपको कोई भी परेशानी इसमें नहीं रही होगी, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये एक रूल ही बना दिया कि अब से कोई भी फ्रिज बनाने वाली कंपनी, AC बनाने वाली कंपनी CFC वाले AC या फ्रिज नहीं बनाएगा। एक तो ये हो गया। अब दूसरा आपको क्या बोला गया, दूसरा बोला गया फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर क्या होता है, तो ओजोन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन कैसे बनता है, तो 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे O2 और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से जुड़ने पर ये O2 से O3 होता है। सो लिखा हुआ है कि द एक मिनट, the high energy UV radiation breaks the O2 molecules into free oxygen atom। O2 से हमारा UV radiation, these oxygen atom combine with oxygen molecule to form ozone। अब ये ऑक्सीजन एटम क्या होता है, ऑक्सीजन से कॉम्बाइन होता है और O3 बनता है, ओजोन बनता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मेशन प्रोसेस है पूरा का पूरा। ठीक है बच्चों, मगर देखो ये देखो कई सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या हो रही है, ओजोन लेयर ब्रेक हो रही है। तो ये पिक्चर दे रखी थी। तो यहाँ पर तो हमारा ये वर्कशीट तो हमने एक्सप्लेनेशन तो कर ली। अब क्या है, तो अब ज़रा हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स के अब हम क्या कहते हैं आंसर्स देखेंगे, इन क्वेश्चन के हम आंसर्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कौन सी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। आंसर फर्स्ट क्या होगा, तो बच्चों आंसर फर्स्ट आपका क्या होगा, कौन सा रे होता है जो कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है, तो बच्चों ये रहा। ठीक है, ये रे होती है हार्मफुल यूवी अल्ट्रा वायलेटेड रेडिएशन। तो ये आपका बेसिकली ये पूरा आप लिख लेना आंसर फर्स्ट में। ठीक है, आंसर फर्स्ट में आपका द हार्मफुल यूवी अल्ट्रा वायलेटेड रेडिएशन। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबको इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। चलिए फर्स्ट का आंसर देख लिया हमने, अब सेकंड का आंसर देख लेते हैं। जैसा कि अब आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिख रहा होगा, सेकंड क्वेश्चन में हाउ ओजोन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है, तो यहाँ पे इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। तो बच्चों ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होता है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये वाला आंसर करेंगे। ठीक है, ये पूरा आपको करना पड़ेगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आंसर सेकंड। ये जो मैंने ब्लू बॉक्स में रखा है ना, ये पूरा का पूरा ब्लू बॉक्स में, इसके अंदर आपको ये पूरा लिखना है ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होता है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होगी आंसर आपको करने में। अब इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिखा हुआ है कि व्हाट इज, क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है कि व्हाट इज KYOTO प्रोटोकॉल। तो अभी इसका मतलब क्या था, इसका क्या मतलब है, तो इसका भी हम आंसर देख लेते हैं अब। तो बच्चों आंसर थर्ड हमारा ये होगा, ये रहा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर थर्ड है। ठीक है, KYOTO प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, तो ये एक प्रोटोकॉल था जहाँ पे एक अग्रीमेंट हुआ था कि भाई अब से सबके सब CFC फ्री प्रोडक्शन करेंगे, ना कि CFC वाले फ्रिज या फिर AC। तो ये हमारा आंसर 3 होगा। मैंने देखो मार्क कर रखा है, मैंने बॉक्स बना दिया है, अब आप इजीली नोट डाउन कर लेना। इसके बाद व्हाट इज ओजोन, व्हाट वुड हैपन इफ द ओजोन लेयर इज इन एटमोस्फेयर कंप्लीटली डिसअपियर। ओजोन क्या होता है, तो आंसर फोर्थ, आप पहले क्वेश्चन 4 लिख लीजिए, इसके बाद मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको। तो बच्चों आंसर हमारा जो है ये देखो यहाँ पे ये होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर 4 होगा कि ओजोन लेयर क्या होता है,
और ओजोन लेयर अगर ना हो तो क्या होगी, तो कई तरह की बीमारियां हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये आंसर 4 होगा। तो गाइज़ यहाँ पे हमने इस वर्कशीट के चारों क्वेश्चंस के आंसर्स कर लिए हैं, मैंने मार्क करवा दिया आपको और आपको मैंने समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी बच्चों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो आप सब, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। मुझे बच्चों मोटिवेशन मिलती है आपके लिए फिर ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।